राजनीतिक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि खबरों का मैसेज आपको मिलता रहे और आप जल्द से जल्द खबरों को देख सकें। पूरे राजस्थान में 5 साल तक जनता को जगाया कि राजस्थान में कांग्रेस का राज लाओ, ताकि माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, हमारे उस समय के जो शासन में जो हमारी योजनाएं थी वो योजनाएं सारी या तो बंद कर दी गई या उनको धीमा कर दिया गया। राजस्थान की जनता ने हमारी आवाज को सुना, हमारे अध्यक्ष की आवाज को सुना, हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत उनकी आवाज को सुना, हमारे राजस्थान के समस्त नेताओं की आवाज को सुना और हम सब ने मिलकर जो अलग जगाई, उसी का परिणाम है कि मुझे आज सुजानगढ़ विधानसभा से पहले तो कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया। उसके बाद सुजानगढ़ विधानसभा के अंदर आज तक के इतिहास में मैंने 10 चुनाव लड़े हैं। 11वां चुनाव एमपी का लड़ा। इन 10 चुनाव में सुजानगढ़ विधानसभा की जनता ने 40,000 मतों से ऐतिहासिक विजय श्री दिलाई है। उसमें हमारे बीदासर के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, बीदासर की जनता है, उस बीदासर की जनता का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं। मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं उनका हमेशा ऋणी रहूंगा। ये ऋण में कैसे उतारूं? रात और दिन पिछले 10-12 दिन से सोच रहा हूं कि बीदासर की जनता ने, मैंने यहां पे 3रा चुनाव लड़ा, पहला चुनाव, दूसरा चुनाव, फिर अब की बार बीदासर की जनता ने 3,506 वोट से आगे गया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के साथ मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि सुजानगढ़ के अंदर जो शहर है, उस शहर के अंदर भी मैं 9 चुनाव पहले लड़े, 10वां लड़ा, फिर कभी मैंने 1 वोट की लीड भी नहीं ली। लेकिन मुझे ये कहते हुए खुशी है कि सुजानगढ़ शहर ने 9,800 वोट की लीड दी है। वो अपने आप में मायना रखती है। मैं मेरे देहात की 37 पंचायतें, जिनमें हमारे पंचायत समिति के हमारे कार्यकर्ता, हमारे सरपंच, हमारे पंचायत समिति और जिला परिषद के मेंबर साहिबान, हमारे कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार का काम किया, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। ये मीटिंग तो केवल बीदासर की है। मैंने मैडम को कहा, मैडम मैंने आपको 4:30 बजे का टाइम दिया है, आपने लोगों को 4 बजे का दे दिया, अब 5:15 बज गए, अपन लेट नहीं हो सकते, लोग कैसे रुकेंगे, सर्दी का मौका है। लेकिन मैडम ने कहा कि बीदासर की जनता को ठंड नहीं लगती, उनके अंदर गर्मी आ गई, गर्मी। मैंने कहा कोई बात नहीं। अब जुलूस के बाद में जब हम यहाँ आपके इंदिरा चौक में, बेरी चौक में पहुंचे, मैंने कहा मैडम ये इतना बड़ा जन सैलाब अकेले बीदासर नगर का, पहले वाली मीटिंग में गांव के लोग आगे आगे होंगे, फिर बीदासर उलट पुलट हो गया, बीदासर का जलजला पैदा हो गया, बीदासर का कार्यकर्ता, बीदासर का हर मतदाता आज की तारीख के अंदर मास्टर भंवरलाल के स्वागत के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए खड़ा हो गया। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, सुनो, मुझे मास्टर भंवरलाल कहते हैं। सुनो, आप सुन रहे हो ना? मुझे मास्टर भंवरलाल कहते हैं। राजस्थान के अंदर एक ही मास्टर है जो राज में शामिल है। राजस्थान में एक ही लाल है जो कैबिनेट में है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हालांकि मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये सारा काम आपका है, आपका मास्टर, आपका लाल, तभी तो ये सारा काम कमाल कमाल और कमाल, इतना बड़ा कमाल बीदासर की जनता ने दिखाया है। मैं मैडम तहे दिल से आपका भी, आपके सभी कार्यकर्ताओं जो बीदासर के हैं, उन सभी कार्यकर्ताओं को मैं कैसे आपका स्वागत करूं। स्वागत मेरा नहीं,
मैं तो आपके उन कार्यकर्ताओं का, आपके उन नेताओं का, आपके उन नेताओं का, जिन नेताओं को मैंने 15 दिन में तैयार कर दिया, 15 दिन में नेता तैयार हो गए। नेता बनने में 5 साल, 10 साल, 15 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल लगते हैं, लेकिन हमारे सविता राठी, अरे वाह मास्टर भंवरलाल, तेरे पे भगवान की असीम कृपा, खुदा की असीम कृपा है कि 15 दिन में नेता तैयार हो गए। विधानसभा के अंदर जब मैं पहले कहता था बोलो, तो कहता हमारे से नहीं बोला जाता। अब मैं कहना चाहता हूं, मैंने कहा अरे बाबूलाल दुगड़ रुक जाओ, आज मेरे को ही बोलने दो। आप बहुत बोल लिया आपने चुनाव के अंदर, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप समझ रहे हो मेरी बात को। मैं नेता शब्द का मतलब क्या समझे हो ना, ये ढोल ताशे बजाने वाले केवल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का अधिकार है, जिन्होंने वोट दिया है। गुलाल लगाने का अधिकार उनका है जिन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया है, जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है। आप समझ गए होंगे, थोड़े में गागर में सागर भर दिया, अब तो समझ गए ना, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो मेरे साथ में है, उनकी दुर्दुगी बजेगी, उनका ही सब कुछ बजेगा, उनका ही कहा। मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, चिंता मत करो। अभी एक भारतीय जनता पार्टी का हमारा पार्षद, भारतीय जनता पार्टी का पार्षद आया, मुझे पता था ये भारतीय जनता पार्टी का पार्षद है, लेकिन मैंने कहा पहले तुम बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो। मैं समदर्शी आदमी हूं वैसे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप निश्चित तौर से कहना चाहता हूं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने शपथ ली, अभी मास्टर भंवरलाल ने कल शपथ ली है, अभी मंत्रिमंडल 1 और 2 दिन के अंदर बन जाएगा, और मंत्रिमंडल जब बन जाएगा 15 दिन के अंदर राज का काज संभालेंगे। आप सब जानते हो ना, बिगड़ा हुआ काम आने में 15-20 दिन महीना लगता है। बिगड़ा हुआ काम है, काम सारा बिगाड़ दिया। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, सब सेंटर में नर्स नहीं, स्कूल में टीचर नहीं, पानी वाले दफ्तर के अंदर एएम नहीं, बिजली के दफ्तर में कोई और सुनने वाला नहीं, पशु हॉस्पिटल के अंदर भी केयर डॉक्टर नहीं। चिंता मत करना दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा एक कार्यकर्ता का काम होगा। सुजानगढ़ विधानसभा के विधानसभा क्षेत्र के अंदर पहले मैंने जैसे काम किया, मैंने कोई आपसे, जब मैं 2008 में एमएलए बना, राज्य में मंत्री बना और चुनाव के अंदर प्रचार किया, तो क्या मैंने कहा था तहसील बनाऊंगा, क्या मैंने कहा था थाना बनाऊंगा, क्या मैंने कहा था एसडीएम बनाऊंगा, क्या मैंने कहा था पानी बिजली ये इनके दफ्तर और दूसरे सीडीओ के दफ्तर होंगे, क्या मैंने कहा था क्या किसी को? मैंने नहीं मांगा, उस नाम से वोट नहीं मांगे, मैंने वोट मैं तुम्हें एहसास दिलाऊंगा कि हार क्या होती है। देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम।